अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बातें हो रही हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का सबसे आसान टॉपिक है और ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट टॉपिक है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा हेर फेर ही नहीं है। सिंपल बात है तो इट्स ओके, नहीं है तो नहीं है। ठीक हो गया। इसमें आपको अमूमन रिजल्ट जो है ना निकाल के वो आपको सारा कुछ प्रोवाइड करता है। आपने सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेप्स को याद रखना है। 6 को, इन 6 स्टेप्स को याद कर लें। अगर आप इस पूरे पेज को अंडरस्टैंड कर लें तो आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज और उसकी एग्जांपल्स को कर सकते हैं। आज के लेक्चर में आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इसकी बेसिक बातें और एग्जांपल्स को मैं डिस्कस करवाऊंगी। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और इस लेक्चर में आपको क्या बात बहुत तेज़ी से और आसानी से समझ आई उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना नहीं भूलिएगा। हाँ जी, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सबसे पहले बात आती है नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की। अमूमन ये बातें उसने आपको प्रोवाइड की हुई होती हैं। ये 3 तरह की होती हैं। एक होती है कुछ इस तरह से जिसमें आपके पास डबल की बात होती है, इक्वलिटी की बात होती है, 2 साइडेड, और ये आपके पास होती है सिंगल साइडेड। ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके पास राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। हम बातें H1 पे करवाते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अमूमन क्वेश्चन में उसने आपको प्रोवाइड किया होता है और अगर वो आपको ना देना तो परेशान होने वाली बात नहीं है। सिंपल 0.05 को पिक करें और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। ठक 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 आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप है आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक। अच्छा जी, याद रखिएगा मैंने ये वाली टर्म्स को सिंपल बॉल पॉइंट से लिखा है। जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो इन स्टेप्स को मार्कर के साथ हाईलाइट करेंगे ताकि आपको मार्क्स जो हैं अच्छे से मिले। प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं। अच्छा जी, टेस्ट स्टैटिस्टिक, जब आपके पास सिग्मा आपके पास होता है जी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वो आपके पास नोन हो तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ये होता है। और अगर आपके पास सिग्मा अननोन हो और एन आपका नंबर ऑफ सैंपल्स आपके पास ग्रेटर देन 30 हो तो हम यहाँ पे कैपिटल एस लेके चलते हैं और ये मेरा होता है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हम डी पार्ट में सिंपल इसमें वैल्यूज़ को पुट करा के इसको सॉल्व करा लेते हैं और ई पार्ट में आपका क्रिटिकल रीजन आ जाता है। क्रिटिकल रीजन हमारा 3 तरह का होता है, एक 2 साइडेड और 2 बाकी हमारे सिंगल साइडेड होते हैं। हाँ जी, 2 साइडेड में जब बात आती है तो आपके पास बातें कुछ इस तरह से होती हैं और इसको मैं बेसिकली ज़्यादा एलेबोरेट आपको वीडियो के साथ साथ में करवाऊंगी। और कंक्लूजन में हम रिजेक्ट करते हैं, वी रिजेक्ट H0 इफ़ द वैल्यू ऑफ Z लाइज इन द क्रिटिकल रीजन। हाँ जी, जब लेस देन की बात होगी तो हम Z के इधर जा रहे हैं, जब ग्रेटर देन की बात होगी तो हम Z के उधर जा रहे हैं, और जब 2 साइडेड की बात होगी तो हम Z की दोनों साइड्स पर होंगे। अगर ये वाला जो शेडेड रीजन है इसमें आपकी Z की वैल्यू आ रही है तो हम सिंपल H0 को रिजेक्ट करेंगे और कहेंगे बस क्वेश्चन एंड हो गया। हाँ जी, that is the question number 16.6 पेज नंबर 140। Example test the hypothesis that the mean of a normal population with known variance is 30 is 30 non variance 70 is 31। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और नॉर्मल पॉपुलेशन पर जब आप बात करवा रहे हैं तो ये 31 आपका म्यू है और जब सैम्पल साइज़ आपका स्मॉल एन होता है और कैपिटल एक्स बार उसने आपको 34 प्रोवाइड कर दिया है। ये सैम्पल मीन कहलाता है। यहाँ पे उसने म्यू H1 आपको प्रोवाइड किया है लेकिन H0 भी उसने आपको टर्म्स में दे दिया था। दोबारा से पढ़े, जो चीज़ वो आपको टेस्ट करने के लिए कह रहा है वो आपका H0 होता है। ठीक हो गया। उसने कहा test the hypothesis, it means that is H0, the mean is 31, it means mu is equals to 31 और H1 उसने आपको स्पेसिफिकली दिया था इसलिए आप उसको यही लिखेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने आपको दे दिया, सिंस सिग्मा आपके पास गिवन है इसलिए आपने रिजल्ट ये लिखा। क्वेश्चन में आपने कैलकुलेशंस करा ली। अब बात आ गई आपके क्रिटिकल रीजन की। क्रिटिकल रीजन आपका इस पे डिपेंड करेगा, वेन एवर दैट इज़ ग्रेटर देन तो आपका ग्रेट साइन जो है यहाँ पर लाई करेगा। क्रिटिकल रीजन आपका इधर से इस साइड वाली बातें जो हैं आपकी क्रिटिकल रीजन में होंगी। ये जो उसने आपको 0.10 दिया ये वाला रीजन है। ठीक हो गया। ये टोटल मेरे पास 0.5 होता है। इसके अंदर से आप जब 0.1 को माइनस कराएंगे तो क्या आ जाएगा 0.4। अब आपके पास एक अदर Z का टेबल मौजूद है, आप उसके अंदर वैल्यूज़ को जो भी उसने आपको एक अदर टेबल
प्रोवाइड किया, यहाँ पे टर्म्स होंगी, यहाँ पे आप अंदर ढूंढेंगे कि आपके पास 0.4 कहाँ आ रहा है। मेरे पास 0.4 यहाँ आता है, जब यहाँ पे 1.2 और इधर 0.08 है, तो 1.28 पर मेरे पास वैल्यू आती है 0.4 और डैट इज़ 0.3997, डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.4। ठीक हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1.28 और z की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट कराई थी वो क्या थी 1.29। तो 1.29 कहाँ लाई करेगा, इधर लाई करेगा, क्योंकि 1.28 से आगे 1.29 है ना। तो हम कहेंगे सिंस वैल्यू ऑफ z लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट h नॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल है आपके पास 16.7। उसने कहा द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स एट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉलेज आर नॉन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब वो आपके साथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की बातें कराए या लार्ज नंबर ऑफ डाटा की बातें कराए, तो याद रखिएगा ये आपका पॉपुलेशन है, ये आपको म्यू दिया गया है। ठीक हो गया। अ रैंडम सैम्पल ऑफ 36 स्टूडेंट्स, जब आप सैम्पल की बातें करा रहे हैं तो आपके पास x बार दिया जाएगा। रैंडम सैम्पल की बातों में ये आपके पास स्मॉल n है, ये आपके पास x बार है और ये आपके पास कैपिटल S है। ठीक है जी। इसने आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में वेरिएंस की बात नहीं कराई, इसका मतलब आपके पास सिग्मा अननोन है, लेकिन n जो है वो मेरा 36 है, 30 से बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे इस स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकर चलूँगी। व्हाट शुड बी द कंक्लूजन। हाँ जी, उसने कहा टेस्ट करना है क्या कि मेरे पास जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मीन इज़ 25। तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 25 और h1 क्या होगा, जो यहाँ पे टर्म है सेम उसका उलट साइन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपने अपना टेस्ट स्टेटिस्टिक लगाया, रिजल्ट में वैल्यूज़ को पुट कराया, उसके बाद क्रिटिकल रीजन पे आ जाए। क्रिटिकल रीजन में जब आप इक्वेलिटी की बात करेंगे तो आप क्रिटिकल रीजन आपका दोनों साइड पर होगा। ठीक हो गया। तो आपके पास ये जो टोटल वैल्यू है उसने यहाँ और यहाँ के रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड किए हैं। तो देन 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 0.95। इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट होंगी जो यहाँ और यहाँ पर हैं। ठीक हो गया। दैट इज़ 0.475। जब आप 0.475 को आप टेबल के अंदर देखते हैं तो आपके पास 1.96 पे एग्जैक्ट आंसर नज़र आ रहा होता है, इसलिए ये आपके पास प्लस है, ये आपके पास माइनस है। हाँ जी, अब आपने चेक करना है कि आपकी जी की वैल्यू क्या थी 2.40। तो 2.40 कहाँ आएगा, इस साइड पे आएगा, क्योंकि 1.96 से आगे ही 2.4 आता है ना। तो हमारे पास क्या कहेंगे, हम कहेंगे सिंस वैल्यू ऑफ जी लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट h नॉट। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास 16.8 की आ रही है और 16.9 जो है ना वो आप लोगों ने खुद करनी है। उसमें वो कह रहा है रैंडम सैम्पल, जब उसने शुरू में इस सैम्पल की बात करवा दी है तो याद रखिएगा ये आपका स्मॉल n है। और ठीक है जी, जब रैंडम सैम्पल और फिर डे केयर इज विद मीन इज़ 2600 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम सैम्पल की बात हो रही है इसलिए उसने स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे लिखा है। तो ये आपके पास कैपिटल S दिया हुआ है उसने। वेरीफाई द डिपार्टमेंट क्लेम्स द मीन एक्सीड्स 2500। एक्सीड का मतलब है ग्रेटर देन, इसके अंदर कोई इक्वेलिटी की बात नहीं आ रही, इसलिए उसने इस क्वेश्चन में आपको h1 प्रोवाइड किया है। तो आप कहेंगे नल एंड पहले आपकी हेडिंग आएगी नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसमें आप पहले h1 लिखेंगे और h1 के पास जो भी साइन है उससे उलट, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर यहाँ पर लेस देन होता तो इधर आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन आ जाता। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने आपको प्रोवाइड कर दिया है। टेस्ट स्टेटिस्टिक आपके पास ये है, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कराएं, आपने रिजल्ट को कैलकुलेट करा लिया। अब आप क्रिटिकल रीजन की बातें करने लगे हैं, तो जिस तरह से अभी आपने पीछे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम लाइन्स पर आप यहाँ पर बातें कराएंगे। ये आपके पास क्रिटिकल रीजन है और यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आती है 0.05। 0.5 में से ये हाफ रीजन आपके पास 0.5 है, इसमें से आप 0.05 को माइनस कराएंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 0.45। अब आप जब टेबल के अंदर चेक करेंगे ना तो आपके पास ये वैल्यू देता है 1.64 के ऊपर। आप चाहें तो 1.645 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1.64 प्लस 1.65 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 1.645। लेकिन मैं यहाँ पे 1.64 लेके चल रही हूँ। सिंस z की वैल्यू क्या आती है 2 और 2 कहाँ आ रहा है, इस क्रिटिकल रीजन में आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हमारा कंक्लूजन क्या कहता है, हमारा h नॉट रिजेक्ट हो गया।
नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी 16.10 और देखिएगा इसमें आपके पास वो दो डाटाज लेके चल रहा है। जो इससे नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप लोगों ने खुद करनी है। उसने कहा रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 उसने आपको दिया है 36 और इसने कहा विद ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस। जब आपके पास नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करवाई फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन, तो ये उसने आपको याद रखिएगा सिग्मा 1 स्क्वायर दिया है। उसके बाद गेव x1 बार और उसके बाद उसने कहा सेकंड के लिए उसने आपके पास बातें करा दी। मज़ेदार बात पता है क्या है इस क्वेश्चन की, वो ये है कि ना उसने आपको H0 और H1 बना के ही दे दिए, लेकिन आप फिर भी ये स्टेप करना भूलेंगे नहीं क्योंकि इसके मार्क्स होंगे। नंबर 1 आपके पास क्या आ जाएगा, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट स्टैटिस्टिक। आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला ये है, सारी वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट करवा के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1.06। सिंस ये मेरे पास यहाँ पे क्रिटिकल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 0.05, तो इसका क्रिटिकल रीजन में सारी की सारी गुफ्तगू आपकी ये वाली आएगी। ठीक हो गया, दैट इज़ ±1.96। तो आपके पास यहाँ से आंसर क्या आ रहा है 1.06। तो 1.06 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पर 1.06 आ जाएगा। इट मीन्स आपकी जो जी की वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में लाए नहीं कर रही, तो आप कहेंगे सिंस जी डज नॉट लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट H0। क्वेश्चन नंबर 16.11 में, एग्जाम्पल नंबर 16.11 में उसने आप लोगों को सिग्मा जो है ना वो सेम दिया है। एक उसने आपको डाटा ए का दिया है, एक उसने डाटा आपको बी का दिया है। यहाँ से आप x1 बार निकाल लेंगे और यहाँ से आप x2 बार कैलकुलेट करा लेंगे। ठीक हो गया। μ1 माइनस μ2 उसने वहाँ पे बता दिया हुआ है कि ये दोनों आपके पास ज़ीरो हैं। सारी गुफ्तगू आपकी यहाँ पर इसी तरह से चलेगी। यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका चेंज होगा और उसमें आप वो बता रहा है कि दोनों वैल्यूज़ के लिए जो सिग्मा है ना वो सेम ही है। तो आप कहेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 0.8 का स्क्वायर, और इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करा के क्वेश्चन को आप फर्दर आगे खुद सॉल्व करेंगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आज की इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा भी हुआ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।